महामना भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी को कोटिशः नमन करते हुए सादर नमन करता हूँ। मंचस्थ सभी विद्वत जनों को साथ ही सादर अभिवादन करता हूँ। सभागार में समुपस्थित सभी सुधी जनों का मुझे बोलना है वैदिक विधि शास्त्र एवं धर्मशास्त्र पर। संक्षेप में मैं मेरी बात को रखता हूँ। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम के कार्याकारी व्यवस्थितो। मानव मात्र को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका प्रमाण शास्त्र है। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान के इस वचन द्वारा स्पष्ट होता है कि मानव के संपूर्ण क्रियाकलाप का आधार या प्रमाण जो है वह शास्त्र है। स्वयं भगवान कहते हैं, श्रुति स्मृति ममई वाग्ये। श्रुति और स्मृति जो है मेरी आज्ञा है। आज्ञा का पर्यायवाची शब्द जो है शास्त्र है। मनु ने भी कहा है, वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम आचारश्चैव साधूनाम आत्मनस्तुष्टिरेव च। सनातन धर्म के कुल 14 विद्या स्थान बताए गए हैं। उसमें धर्मशास्त्र भी गिने जाते हैं। पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिता वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च 14। वस्तुतः शास्त्रं तु पुरतः कृत्वा शस्त्रं कृत्वा तु पृष्ठतः उभाभ्याम यो जगत शास्ति तम नमाम्यज संभवम्। शस्त्रं दंडेन अपसिद्धांतात् शास्ति अपसिद्धांतात् वारयति सिद्धांताय च प्रेरयति। शास्त्रमपि अपसिद्धांतात् वारयति सिद्धांताय च प्रेरयति किंतु अनुशासनात्। अतएव आचार्यः ग्रंथादौ प्रतिजानीते अथ शब्दानुशासनम् अथ योगानुशासनम् इत्यादि। तथैव धर्मशास्त्रमपि अपकर्मणः अपधर्मात् वारयति श्रुति स्मृति सिद्धांतित कर्म प्रति प्रेरयति। वस्तुतः धर्म कर्म शब्दों समानार्थो। यज्ञेन यज्ञमयजन्ति देवास्तानि धर्माणि इति मंत्रे धर्म शब्दः नपुंसक लिंगे प्रयुक्तः सन् कर्म लक्ष्यति। अतः धर्मशास्त्रे धर्म तत्वं कर्म तत्वमेव कर्मानुबंधिनी मनुष्यलोके। तत्व शब्दस्य अनेके अर्थाः। अत्र तत्वं नाम सारः। यथा अनादि निधनं ब्रह्म शब्द तत्वं यदक्षरम् इत्यत्र शब्द तत्वं नाम शब्दस्य मुख्याविधेयं तत्वं तथैव धर्म तत्वं नाम धर्मस्य मुख्याविधेयं तत्वं जगद्धारकं कर्म। वस्तुतः गर्भाधानादारभ्य मृत्यु पर्यन्तम् अर्थात आजीवनम जीवनानन्तरमपि धर्मशास्त्रस्य उपयोगिता अनिवार्यता अस्ति इत्यत्र नास्ति कश्चित् संदेहः। वास्तव में धर्मशास्त्र का क्षेत्र जो है अत्यंत व्यापक है, क्योंकि प्रातः जागरण से लेकर रात्रि के शयन पर्यंत मानव के जितने क्रियाकलाप हैं, दिनचर्या हैं, वे सारे धर्मशास्त्र के प्रतिपाद्य विषय हैं। फिर भी धर्मशास्त्र के प्रतिपाद्य विषयों में मुख्य रूप से 3 विषय को महत्व दिया गया है, आचार, व्यवहार और प्रायश्चित। उसमें आचार की अभी बात नहीं करूंगा, प्रायश्चित की भी बात नहीं करूंगा, व्यवहार की बात करूंगा। व्यवहार अध्याय याज्ञवल्क स्मृति का आप देखेंगे। व्यवहार के बारे में याज्ञवल्क जी लिखते हैं,
चतुष्पाद व्यवहारोयम विवादेषु उपदर्शितः। व्यवहार को आजकल हम कानून से या लॉ से अभिहित करते हैं, वही जो है वहाँ कात्यायन ने परिभाषा भी दी है, बी नाना अर्थे अब संदेहे हरणम हार उच्यते, नाना संदेह हरणात व्यवहार इति स्मृतः। तो व्यवहार को आज के परिप्रेक्ष्य में हम कानून, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जो मैंने अनुभव किया है, अभी सर बता रहे थे, गंगा के ऊपर सरकार इतनी पैसा दे रही है और फिर भी उसका प्रदूषण जो है खत्म नहीं हो रहा है। मैंने कहा था जो गंगा के ऊपर पैसा आवंटित करने की अपेक्षा नहीं है, आवश्यकता नहीं है, हमारे और आपके ऊपर जो है सरकार को पैसा खर्च करना चाहिए, क्योंकि गंगा अपने आप को प्रदूषण नहीं फैला रही है, प्रदूषण हम फैला रहे हैं, आप फैला रहे हैं। हमको आपको, अभी हम लोग मंत्र पढ़ते हैं, ओम अपवित्र अपवित्रो वा सर्वास्थां गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरी काक्षम सौ बाह्याभ्यंतर। वो बाह्य और आभ्यंतर जो है, उसमें बाह्य जो प्रदूषण है उससे खतरनाक और भयावह है आंतरिक प्रदूषण। बाह्य प्रदूषण तो आपको दिखेगा, आंतरिक प्रदूषण जो है, मैं उदाहरण देता हूँ। एक यात्री बस में सफर कर रहा था और वह, अब तो प्रधानमंत्री जी विकलांग कहने को नहीं कहा है, लेकिन अभी मैं बोल देता हूँ, विकलांग जो है किसकी सीट पर जाकर के एक अच्छा आदमी बैठा हुआ था, जो वास्तव में दिव्यांग था। वो आया और कहा, भाई साहब यह जो है दिव्यांग की सीट है, आप मुझे बैठने दीजिए। उन्होंने कहा, जो मैं खुद दिव्यांग हूँ। तो उन्होंने कहा, दिखाई तो नहीं दे रहे हैं आप? बोले, मैं मानसिक रूप से दिव्यांग हूँ। और कहीं भी यह उल्लेख नहीं है जो शारीरिक रूप से ही विकलांग होना जरूरी है। मेरा ये कहना है, आज लोग शारीरिक रूप से जो दिव्यांग या विकलांग या हीनातिरिक्त जो भी कहिए हैं, वो न तो खतरनाक है और न ही घातक है। असली घातक और खतरनाक है जो मानसिक रूप से विकलांग है। और मैं समझता हूं, अब मैं आता हूं इस पर, वैदिक विधि शास्त्र की आवश्यकता क्यों होती है, या लौकिक विधि शास्त्र की आवश्यकता क्यों होती है, अथवा भारतीय संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब हम अपने कर्तव्य पथ से च्युत होते हैं, अपने कर्तव्य पथ से विमुख होते हैं, तब इन सब की अपेक्षा होती है, इन सब की आवश्यकता होती है। विगत 2-3 दशक से विशेष करके भारत में, मैंने एक सर यूजीसी से परियोजना पर काम किया, हम और रटाटे जी साथ मिल करके काम किए। मेरा सर्वेक्षण का क्षेत्र था उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, और मेरा टॉपिक था जो धर्मशास्त्र निर्दिष्ट संस्कार एवं मानवीय मूल्य, एक समीक्षात्मक अध्ययन। मैंने सर्वेक्षण में ये देखा, यदि आप कहेंगे जो बेरोजगारी जो है नैतिक मूल्य के ह्रास का कारण है, तो छोटा सा कारण हो सकता है, लेकिन यही कारण है ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि जो रोजगार में है वो ज्यादा क्राइम कर रहे हैं, जो शिक्षित हैं वो ज्यादा क्राइम कर रहे हैं। मैंने ये सर्वेक्षण में पाया। अंत में मैंने मूल कारण को ढूंढने का हम लोग प्रयास किए, तो हमको लगा जो सीमित संसाधनों में लोग जीना भूल गए हैं और इतने महत्वाकांक्षी हो गए हैं, जो वो कम समय में अधिक धनोपार्जन के चक्कर में गलत नीति और गलत प्रवृत्ति का आचरण करते हैं, जिसके चलते सामाजिक व्यवस्था जो है गड़बड़ा रही है। अभी आप, भगवान स्वयं कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। अब आप देखिए, मैं जो है सैलून में जो है नाई को कम देखता हूँ, 90% मुस्लिम है जो नाई में वो का काम कर रहा है। ब्राह्मण को हमने देखा है जूते का दुकान खोल लिया है। तो कौन अपना कर्म को कर रहा है? जब अपने अपने कर्म से विमुख होंगे तो विसंगतियां फैलेंगी और समस्या फैलेंगी। वहां पर मैं आता हूं,
जब हम विधि शास्त्र की आवश्यकता सबसे अधिक कहाँ होती है, जो मैंने अनुभव किया है। उससे पहले एक उदाहरण देता हूँ। मेरा छोटा बेटा कहा, जो पापा एक कुत्ता खरीद के ला दीजिए, उसको जो है घर में पालेंगे। तो मेरी पत्नी ने कहा, जो अब गाय पालना छोड़ करके अब कुत्ता पालोगे? तो हमने कहा नहीं नहीं, कुत्ता पालने की क्या जरूरत है, वो तो ऑलरेडी है। हाँ, वो तो बहुत कुछ ही घर है जिसमें नहीं होगा, नहीं तो एक आध तो मिल ही जाते हैं, तो उसको अलग से पालने की क्या जरूरत है। तो अब ये चीज जो है, ये मानसिकता कहाँ से आई? वहां मैं आता हूँ, वहां यदि आप कानून को दो भाग में रखते हैं, एक होता है नैतिक मूल्य और दूसरा होता है संवैधानिक। नैतिक मूल्य जो आपको ये मॉरल ड्यूटीज है, उसमें उसके चलते सारी समस्या हो रही है। क्योंकि घर में अतिथि आते हैं, या माता पिता का सम्मान करना या अपने कर्तव्य का पालन करना, इसके लिए कोई संविधान में दंड विधान नहीं है। आप मेरे घर आते हैं, आपको हम बिठाएं न बिठाएं, इसके लिए हमको कुछ दंड नहीं मिलता है, और इसकी कमी आ रही है। ठीक है, जहां संवैधानिक दंड का प्राविधान है, वहां तो लोग डरते हैं, उसको मजबूरी में कहिए या जैसे कहिए उसका पालन कर लेते हैं। लेकिन जो नैतिक जिम्मेदारी है, उससे दूर भागते हैं। 10 बजे तक जो है सो के उठते हैं, इसके लिए कौन सा दंड का प्रावधान है? कौन सा जो है संविधान उनको दंड देगा? मोबाइल में जो है आधे लोग पागल हो गए, एक्सीडेंट हो रहे हैं, कान में लगा करके और गाड़ी चला रहा है, वो ठुक जा रहा है, ठोक दे रहे हैं। ये समस्या जो है, ये सब आत्मचेतना जब तक आप जागृत नहीं करेंगे और नैतिक मूल्यों का पालन नहीं करेंगे, तब तक जो है आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा, परिवार की समस्या का समाधान नहीं होगा। और जब परिवार ठीक नहीं होगा तो समाज ठीक नहीं होगा, और समाज ठीक नहीं होगा तो देश ठीक नहीं होगा। इसलिए अपने अपने कर्तव्यों को और अपनी अपनी जिम्मेवारी को पहचानना होगा। और मैं बस एक श्लोक कहूंगा, धर्मशास्त्र के शुद्धि मयूख में नीलकंठ जी लिखते हैं, यद्यपि स्यात् स्वयं ब्रह्मा, आपको ये हो जाए भ्रम, जो अब मैं ब्रह्मा हो गया हूँ, अब मैं कोई भी काम करूंगा तो कोई रोकने वाला नहीं है। त्रैलोक्य आकर्षण क्षमः, आपको ये हो जो मैं तीनों लोगों को अपने वश में कर सकता हूँ। तथापि लौकिकाचारम मनसापि नो लंघयेत, फिर भी जो हमारी परंपरा है, हमारा आचार है, विचार है, संस्कार है, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तभी जो है सुंदर समाज होगा और सुंदर परिवार होगा। हम बोलते हैं परिवार में दिल लगाना चाहिए और समाज में दिमाग लगाना चाहिए, उल्टा हो गया है। परिवार में दिमाग लग गया है और समाज में दिल लग गया है। ठीक है, और जिस घर में जो है इस तरह की बात होती है, वहां न तो शांति है न समृद्धि है। मैं अधिक समय न लेते हुए अंतिम में स्मृत्यर्थ सार की पंक्ति पर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। कर्मणा मनसा वाचा यत्नात् धर्मम समाचरे, मन से, कर्म से। धर्म का अर्थ कभी भी गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना, ये भी हो सकता है, यही नहीं है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य। कर्मणा मनसा वाचा यत्नात् धर्मम समाचरे अस्वर्ग्यम लोक विद्विष्टम, जो लोक निंदित हो और स्वर्ग के कैवल्य के मार्ग को प्रशस्त न करता हो, ऐसा धर्म का भी आचरण नहीं करना चाहिए। इसी पंक्ति को बोलते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।